नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट 2025 रजिस्ट्रेशन डेट की, साथ ही अपार आईडी क्या है, जो एनटीए का नोटिफिकेशन है उसमें अपार आईडी के बारे में बताया गया है, जो हर एक स्टूडेंट को बनानी है। ये कंपलसरी है या नहीं है वो भी देखेंगे। किस तरीके से आप अपार आईडी घर बैठे बना सकते हो और कौन से तरीके हैं अपार आईडी बनाने के, और इसका क्या बेनिफिट है, आगे क्या फ्यूचर में यूज़ रहने वाला है। साथ ही एग्ज़ाम डेट नीट 2025 की एग्जैक्ट क्या रहने वाली है, गुड स्कोर क्या रहने वाला है, ताकि आपको टॉप जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन मिल सके, और क्या कैटेगरी वाइज आपको स्कोर टारगेट करके चलना है ताकि आपको अच्छे से अच्छी कॉलेज मिल सके। पेपर का लेवल क्या रहने वाला है वो भी हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं कि एनटीए का जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है उसमें बताया गया है कि जो भी स्टूडेंट्स नीट 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं उनको अपार आईडी बनवानी होगी। अब ये अपार आईडी क्या है और ये आधार आईडी से कैसे अलग है, तो दोस्तों आपको बता दें कि अपार आईडी जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, शिक्षा मंत्रालय है, उसकी तरफ से की गई एक पहल है, जिसके तहत वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी बनाई जा रही है, जिसे अपार आईडी कहते हैं, और इसकी फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। यानी कि जो आपकी एकेडमिक डिटेल्स है उसका एक अलग से अकाउंट बना दिया जाएगा, उसकी एक रजिस्ट्री हो जाएगी, ताकि भविष्य में आपके जो एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं, जो भी आपकी मार्कशीट्स हैं, 10th 12th और कॉलेज की डिग्री सर्टिफिकेट वगैरह, सब कुछ एक ही जगह एक ही प्लेटफॉर्म में आपके सेव रहेंगे और गवर्नमेंट के पास रहेंगे। कहीं पे भी आप अप्लाई करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो आपके डॉक्यूमेंट्स को यूज कर पाएंगे। तो अभी तक आप देख सकते हैं कि लगभग 32 करोड़ के आसपास अपार आईडी रजिस्टर्ड हो चुकी है। और ये किस तरीके से आईडी बनेगी, क्या कोई आईडी आपके पास बन करके आएगी या सिर्फ वर्चुअली ऑनलाइन ये एक आईडी रहने वाली है, तो आपको बता दें कि ये जो अपार आईडी है इसमें केवल आपको एक नंबर मिलेगा, जो कि आपके आधार जो कार्ड होता है उस आधार कार्ड से, आधार नंबर से आपसे लिंक हो जाएगा, और उसी के अकॉर्डिंग जहाँ पे भी आप आधार डिटेल्स डालेंगे तो अपार आईडी भी आप उसमें लिंक कर सकते हैं। अब इसके बेनिफिट क्या रहने वाले हैं अपार आईडी के, कि जो भी स्टूडेंट्स या जो भी कॉलेज या स्कूल के बच्चे हैं उन सब के, और जो पहले भी रह चुके हैं उन सब की अपार आईडी बन जाएगी, जिससे कि उनकी जो भी अचीवमेंट्स हैं उसको रिकग्नाइज किया जा सकेगा। साथ ही स्टूडेंट्स को कई लर्निंग जो तरीके हैं वो भी आप इससे सीख पाएंगे, क्योंकि आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो एक प्लेटफॉर्म पे सेव हो जाएंगे, जिससे कि आपका समय बचेगा। कई जगह आप जब अप्लाई करोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे, तो ऑटोमेटिकली ही आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, आपको कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं है, बार बार स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है, वो वैसे ही अपलोड हो जाएंगे। इसी तरीके से आगे दोस्तों बात करेंगे किस तरीके से आप अपार आईडी जो है वो बना सकते हैं। तो इसके दो तरीके हैं दोस्तों। एक तो जैसे 12th के जो बच्चे हैं जिन्होंने अभी 12th की है और वो नीट के लिए अप्लाई करने वाले हैं, या जिन्होंने एक साल ड्रॉप किया है, तो वो बच्चे काफ़ी छोटे रहते हैं जो नीट के लिए अप्लाई करने वाले हैं, तो वो अपने पेरेंट्स को अपने स्कूल साथ लेकर जा सकते हैं। स्कूल जा कर के आप अपार आईडी बनवा सकते हैं। और दूसरा जो तरीका होता है वो आप घर बैठे ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी आपको आगे बताएंगे। जो पहला तरीका है जिसमें आप पेरेंट्स के साथ अपने स्कूल जाएंगे, और स्कूल जाने के बाद अपार आईडी के बारे में आप जानकारी लेंगे, तो आपके पेरेंट्स को
सारी जानकारी जो है स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा दे दी जाएगी। फिर एक फॉर्म होगा जो आपके पेरेंट्स के द्वारा फिल करवाया जाएगा, और जो भी आपकी आधार की डिटेल्स है और अन्य जो डिटेल्स हैं वो सब कुछ इसमें मांग ली जाएगी। फिर अपार आईडी जनरेट कर दी जाएगी स्कूल के द्वारा ही, जो कि सरकार का जो ऑनलाइन पोर्टल है डिजी लॉकर, गवर्नमेंट का जो डिजी लॉकर नाम से एक प्लेटफॉर्म है जिस पर सारे डॉक्यूमेंट्स सेव रहते हैं, उस पे आपका अपार आईडी जो है वो सेव हो जाएगा। और अपार आईडी के साथ ही आपके बाकी जितने भी एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, कोई सर्टिफिकेशन है, डिप्लोमा या ग्रेजुएशन का आपका डिग्री का सर्टिफिकेट है, या अन्य जो भी आपके जैसे सर्टिफिकेट आगे होते जाएंगे वो भी इसमें आगे से आगे शेव होते जाएंगे। तो अभी जो नीट वाले बच्चे हैं उनके तो 10th 12th की मार्कशीट और अन्य कोई सर्टिफिकेशन जो चाहिए होता है वो इसमें अपलोड हो जाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप स्वयं से डिजी लॉकर की वेबसाइट पर जा सकते हैं, digilokar.gov.in, और वहां जाकर के आप अपार आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ ऑप्शन होगा अप्लाई फॉर अपार आईडी, उसमें जाकर के बाकी आप जो भी उसमें डिटेल मांगी जाए, जैसे आप आधार नंबर डालेंगे, फिर जो भी ओटीपी वगैरह आएंगे उनको डालने के बाद में जो भी आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, डिटेल्स मांगी जाएगी, नाम वगैरह, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, वो सारी डिटेल्स एक एक करके आप आराम से जो सिंपल एक फॉर्म भरना होता है उस तरीके से भर सकते हैं। अपनी 10th 12th की मार्कशीट वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, कोई सर्टिफिकेट हो तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। बस इतना ही रहेगा, एक अपार आईडी आपको मिल जाएगी। वो अपार आईडी जब भी आप नीट के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें डायरेक्ट डाल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। वहां पर आप आधार नंबर भी डालेंगे तो भी आपकी अपार आईडी शो होने लग जाएगी। तो इतना कुछ ज्यादा इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपका नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा नीट 2025 का, और एप्लीकेशन फॉर्म कब से भरे जाएंगे, एग्जैक्ट डेट क्या है एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए, रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगे, कब तक होंगे, कितनी फीस लगेगी, एग्जाम की क्या एक्सपेक्टेड डेट है, रिजल्ट कब आएगा, और काउंसलिंग की क्या डेट है, तो वो सब कुछ यहाँ पर हम बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि नोटिफिकेशन जो है वो जनवरी के, आप मान के चल सकते हैं लास्ट वीक में आ जाएगा। इसके बाद में आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है वो भी जनवरी के लास्ट, जब भी नोटिफिकेशन आएगा उसके साथ ही आ जाएगी डेट भी उसी की। और जो लास्ट डेट रहेगी आपकी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की वो फरवरी के लास्ट तक रहेगी लगभग, ठीक है। और फिर उसके बाद आपकी जो फी पेमेंट भी उसी के एक आसपास के दिन में रहती है, उसके 2 3 4 दिन बाद तक। और विंडो जो क्लोज होगी रजिस्ट्रेशन की वो मार्च के फर्स्ट वीक तक लगभग रहेगी। ये लगभग डेट है, तो इसको मान के चलेंगे इसी महीने के अंत में नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, कुछ ही दिनों में। आज आप मान के चल सकते हैं 18 तारीख तो हो चुकी है दोस्तों, 10 दिन के अंदर, 10 12 दिनों के अंदर अंदर आपका नोटिफिकेशन आने वाला है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि जो आपकी जो सिटी अलॉटमेंट है वो अप्रैल 2025 में आ जाएगी। जहाँ तक की बात है कि एग्ज़ाम से कुछ 20 दिन पहले ये आ जाता है। उसके बाद एडमिट कार्ड आपका लगभग 10 से 15 दिन पहले जारी हो जाएगा, और एग्ज़ाम डेट आपकी 4 मई 2025 ये एक्सपेक्टेड डेट है दोस्तों। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है जब तक कि कुछ बड़ा इसमें बदलाव ना हो। इसके अलावा जो रिजल्ट है दोस्तों वो आपका जून 2025 में आ जाएगा, यानी नेक्स्ट मंथ आ जाएगा, और उसके नेक्स्ट मंथ से ही आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। ये सारा एक टेंटेटिव शेड्यूल है, थोड़ा बहुत इसमें चेंज हो सकता है दोस्तों। अब बता दें जिन बच्चों को नहीं पता है कि फीस क्या रहेगी, तो जनरल जो अनरिजर्व कैटेगरी में आपकी फीस रहेगी 1700, और जो जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी नॉन क्रिमिलियर कैटेगरी में उनकी 1600 रहेगी फीस। वहीं SC ST PWD और जो थर्ड जेंडर है उनकी 1000 रुपये फीस रहेगी। अदर जो फॉरेन इसमें कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये 9500 रहेगी।
दोस्तों अब बात करते हैं कि गुड स्कोर क्या रहेगा नीट 2025 में, जिससे कि आपको टॉप कॉलेजेस में जाने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों अगर बात करें, तो अगर आपने 650 से 700 मार्क्स अगर आप लेकर आ गए, 720 में से अगर आप 650 से 700 के बीच मार्क्स लेके आते हैं, तो ये वेरी गुड की कैटेगरी में आएगा, बहुत अच्छे मार्क्स माने जाएंगे और आपको टॉप कॉलेजेस में से कोई एक मिल जाएगा, जैसे भी सीट अवेलेबिलिटी होगी। और अगर बात करें गुड कैटेगरी में, अगर आप 649 से लेकर के, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, 549 से आप इसको मान सकते हैं 550 तक, यहाँ पर थोड़ा करेक्शन मान के चल सकते हैं। यानी कि इसके जस्ट नीचे की कैटेगरी गुड की कैटेगरी में जो आएगी, थोड़ा सा आप यहाँ पर जो है करेक्शन कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा। अगर आप 600 से लेकर के 650 के बीच में अगर मार्क्स लेके आते हैं, तो ये गुड की कैटेगरी में आएगा। इसके बाद में दोस्तों अगर बाकी अगर आप 550 से लेकर के 600 के बीच अगर मार्क्स लेके आते हो, तो एवरेज कैटेगरी में आप के ये स्कोर माना जाएगा। इसके बाद में दोस्तों अगर आप जो है लगभग 500 से लेकर के 550 के बीच में लेके आते हो, तो ये आपका लो स्कोर माना जाएगा, जो कंपटीशन का लेवल है उसको देखते हुए। तो कोशिश आपको यही करनी है कि अगर आपको टॉप कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो 650 से 700 की रेंज में ज़रूर लेके आएँ, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो। हालांकि SC ST कैटेगरी में कट ऑफ कम रहती है, लेकिन आप तैयारी कर रहे हैं तो यही सोच के रखें कि टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, तो 650 से ऊपर तो मार्क्स लाने ही होंगे। इसके अलावा दोस्तों 600 से 650 की रेंज में भी अगर आप आते हैं, तो आपको ठीक ठाक कॉलेज मिल जाएगी। बाकी तो जैसे सीट अवेलेबल होंगी उसके अकॉर्डिंग जो है आपको कॉलेज मिल ही जाएगी। लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि 650 से ऊपर मार्क्स आए, ताकि आपको टॉप कॉलेजेस में MBBS करने का मौका मिल सके। तो दोस्तों ये तो था नीट 2025 से संबंधित कुछ सामान्य जानकारी। आगे जो भी महत्वपूर्ण अपडेट आएगी नीट से संबंधित, वो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और भी जो स्टूडेंट्स हैं उन तक ये जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।